यमुना एक्सप्रेसवे में बैक टू बैक प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं एंड रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स एएसके एंड एक प्रोजेक्ट एटीएस ने लॉन्च भी कर दिया है। दोनों के बीच की राइवलरी भी अच्छी है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स के टारगेट बायर्स मोस्टली सेम है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि एस ने जो पिच तैयार की है उस पर एटीएस ने भी काफी अच्छी बैटिंग कर ली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसको समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। हालांकि आज के एपिसोड में हम एटीएस के रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने से पहले हम आपको एक बोनस न्यूज दे देते हैं। और बोनस न्यूज ये है कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन प्रमोटेड एज एटीएस होमक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट एंड लैंड ओरिजिनली एटीएस ग्रीन्स का ही पार्ट है एंड वी ऑल नो कि लास्ट कुछ सालों से एटीएस ग्रीन्स एज अ ब्रांड एक प्रेफर्ड रियल एस्टेट ब्रांड तो बिल्कुल नहीं रहा है और एटीएस ग्रीन्स की एग्जिस्टिंग ब्रांड इमेज के साथ नए और इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना काफी रिस्की हो सकता है। सो व्हाट एटीएस स्मार्टली डिड कि इस प्रोजेक्ट के मार्केटिंग राइट्स एटीएस होमक्राफ्ट को दे दिए और प्रोजेक्ट को एटीएस होमक्राफ्ट के ब्रांड के अंडर ही प्रमोट किया गया बिकॉज एटीएस होमक्राफ्ट इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल बाय डिलीवरिंग ऑल देयर प्रोजेक्ट्स विद क्वालिटी एंड विद इन द प्रॉमिस्ड टाइमलाइन। एंड इसी की वजह से कंपनी ने अपना ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट्स एटीएस ग्रीन्स एंड एटीएस होमक्राफ्ट में मेंशन ही नहीं किया है। अच्छी बात यह है कि एटीएस के इस प्रोजेक्ट के लैंड के ड्यूज टुवर्ड्स यूडा अथॉरिटी अब काफी कम बचे हुए हैं एंड करेंटली एटीएस ग्रीन्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में पिछले 2 सालों में आई वैल्यू एप्रिसिएशन की वजह से कंपनी में सस्टेनेबिलिटी भी काफी हद तक आ चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर नाउ डेवलपिंग इन अ रीजनेबल पेस। नाउ दैट यू हैव द बोनस न्यूज, लेट्स किक ऑफ टुडेज प्रोजेक्ट रिव्यू। Hello and welcome to White Hat Realty. In today's episode, we will explore ATS Realty's new project ATS Province D Olympia. वैसे तो इस प्रोजेक्ट को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, लेकिन तब प्रोजेक्ट को रेरा का अप्रूवल नहीं मिला था। On 21st March 2025, this project received a green signal from RERA authority, and now we have the entire project's information in detail. जो लोग प्रोजेक्ट की लोकेशन से अवेयर नहीं है, उन्हें लोकेशन का एक क्विक रिकैप दे देते हैं। बाकी जो अवेयर हैं, वो वीडियो के इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। एटीएस के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के प्राइम लोकेशंस में से एक है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन दिल्ली की कालिंदी कुंज से अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, जिसे हाई स्पीड यमुना एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 40 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। लोकेशन एक्सेसिबिलिटी भी काफी कन्वीनियंट है। महामाया फ्लाईओवर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाते हुए आप एमईटी यूनिवर्सिटी एंड जेपी हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे, फिर सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर मर्ज हो सकते। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को क्रॉस करते ही गौर यमुना सिटी के बाद सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एटीएस के प्रीमियम प्लॉट्स सिचुएटेड है। फर्दर प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आप हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। एटीएस प्रोविंस डी ओलंपिया एक 101 एकर्स की प्लान टाउनशिप का पार्ट है। ये लैंड ओरिजिनली अलॉटेड था ऑरिस ग्रुप को, जिन्होंने फर्दर ये लैंड एटीएस रियल्टी को सेल ऑफ कर दिया 2013 में। ऑरिस ग्रुप को ये लैंड 2012 में ईडा से डायरेक्ट अलॉट हुई थी एंड इस लैंड का ओरिजिनल साइज 202 एकर्स था, जिसमें से ऑरिस ने 50% प्लॉट TS2A को एटीएस को दे दिया एंड रिमेनिंग लैंड अभी भी ऑरिस ग्रुप के पास ही है। अगर एटीएस के इस प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका टोटल लैंड 62.8 एकर्स का है, जिसमें एटीएस ने प्लॉट्स लॉन्च किए हैं एंड टाउनशिप के रिमेनिंग एरिया में 3 ग्रुप हाउसिंग वाले प्लॉट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स, कॉमर्शियल प्लॉट्स एंड स्कूल के लिए भी प्री डिसाइडेड स्पेसेस रिजर्व्ड है। एटीएस का पॉपुलर प्रोजेक्ट एटीएस एल्यूर भी इसी टाउनशिप का पार्ट है, जो 2014 में एटीएस ने लॉन्च किया था एंड 2017 तक प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो गया था। प्रोजेक्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले एरिया की अगर हम बात करें तो प्लॉट के साइजेस काफी लिमिटेड है एंड प्रैक्टिकल भी। प्रोजेक्ट में टोटल 603 प्लॉट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें टाइप ए में सबसे बड़े प्लॉट्स हैं, जिनका साइज 270 स्क्वायर यार्ड का होगा और सबसे ज्यादा यूनिट्स की बात करें तो भी वो इसी साइज में आपको मिलने वाली हैं, जो कि 257 यूनिट्स होंगी। टाइप बी इससे जस्ट नीचे वाला प्लॉट है, जिसका साइज है 210 स्क्वायर यार्ड का। ये प्लॉट में 166 अवेलेबल यूनिट्स हैं एंड टाइप सी जो प्रोजेक्ट के सबसे छोटे यूनिट्स हैं, जिनका साइज 150 स्क्वायर यार्ड का है, इनमें टोटल 180 यूनिट्स अवेलेबल है। प्लॉट्स के साइजेस को अगर ध्यान से इवैल्यूएट करेंगे तो देखेंगे कि सभी प्लॉट्स के लेंथ वर्सेस ब्रेथ का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1
1:2 का है, जो कि आइडियल कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस प्लानिंग। और ये तीनों ही साइजेस में बड़ी कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में एटीएस ने प्लान किया है। और जैसे ही मोस्टली लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि एटीएस की स्पेस प्लानिंग में एक्सपर्टीज शुरू से ही रही है, चाहे वो फिर हाई राइज अपार्टमेंट्स हो या प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। इफ यू इवैल्यूएट द एंटायर लेआउट, यू विल नोटिस दैट एवरी कॉर्नर इज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड व्हाइल स्टिल मेंटेनिंग द राइट बैलेंस ऑफ ग्रीनरी, रोड्स एंड अदर एलिमेंट्स, ऑल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्लॉट डायमेंशंस। एटीएस का ये प्रोजेक्ट एस के रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट एस एकरविले से प्लानिंग के मामले में काफी बेहतर है। प्लॉट्स के डायमेंशन वाइज तो ये प्रोजेक्ट काफी सुपीरियर है ही, उसके साथ साथ एटीएस ने इस प्रोजेक्ट में 13 एकर्स में डेडिकेटेड सेंट्रल ग्रीन भी प्लान किया है, जो एस एकरविले एंड एस एस्टेट दोनों में मिसिंग है। प्रोजेक्ट में एक और इम्प्रेसिव फीचर भी है, वो है यहाँ की इंटरनल रोड्स। एटीएस प्रोविंस डी ओलंपिया में इंटरनल रोड्स की मिनिमम विड्थ 12 मीटर्स की है एंड बाकी रोड्स या तो 18 मीटर वाइड है या 30 मीटर वाइड, जबकि यहाँ प्लान मोस्टली टाउनशिप में 9 मीटर वाली रोड्स भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ आपको थोड़ा कंजेशन जरूर लग सकता है। यहाँ प्लॉट्स के लिए FAR 1.8 का है एंड तीनों ही प्लॉट्स में आपको मैक्सिमम 75% तक ग्राउंड कवरेज ही अलाउड होगा, जिसके बाद आप 2.5 फ्लोर्स तक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड ग्राउंड कवरेज को अगर आप कम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन पूरे 3 फ्लोर्स तक की जा सकती है। प्रोजेक्ट को हम फर्दर एक्सप्लोर करें उससे पहले वी वुड लाइक टू मेंशन दैट वी डील इन ऑल मेजर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स इन यमुना एक्सप्रेसवे, whether it's authority plots or RERA approved plotted developments. For a detailed discussion on any plotted development, you can simply WhatsApp us at the number displayed on your screen with hashtag project name and we will get in touch with you as soon as possible. प्रोविंस डी ओलंपिया में क्लब हाउस काफी ह्यूज प्लान किया गया है, जिसमें 38 प्लस वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्लान की गई है। अप्रोक्सीमेटली 35 एकर्स ऑफ ओपन स्पेसेस प्लान्ड है, जिसमें 13 एकर्स ऑफ लश सेंट्रल ग्रीन्स के साथ साथ छोटे छोटे रिक्रिएशनल एरियाज एंड इंटरनल रोड्स का नेटवर्क प्लान है, जिसके लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले एरिया का अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा एरिया डेडिकेट किया गया है। सो ओवरऑल टाउनशिप पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद भी कंजेशन का फील यहाँ नहीं आना चाहिए। टाउनशिप के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, हॉस्पिटल, रिटेल एंड कॉमर्शियल सेंटर्स भी प्लान्ड है, जो सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी लिविंग भी इंश्योर करेंगे। जैसा कि हमने अपनी एटीएस प्लॉट्स की प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि रेरा अप्रूवल मार्च में एक्सपेक्टेड है और अब ऑफिशियली रेरा का अप्रूवल प्रोजेक्ट के लिए मिल चुका है। रेरा में दिए गए टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोविंस डी ओलंपिया का पोजीशन 31 मार्च 2028 तक हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान। वीडियो के स्टार्ट में ही हमने मेंशन किया था कि जो पिच एस ग्रुप ने सेट की है उसमें एटीएस ने भी काफी अच्छी बैटिंग की है। इससे हमारा मतलब ये है कि जो प्राइस एस ग्रुप ने अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए सेट किया था, उसी तरह के प्राइस ट्रेंड को एटीएस ने भी फॉलो किया है। ऑल्दो करंट स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट एंड लोकेशन डज नॉट फुल्ली जस्टिफाई द प्राइसिंग। इनिशियली वी एक्सपेक्टेड दैट अर्ली बर्ड बायर्स माइट गेट अलॉटमेंट फॉर वेल बिलो 1,20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, बट इट टर्न आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव than what we anticipate. लोकेशन के लिए प्राइस को पूरी तरह से पहले एस एस्टेट्स ने सेट किया एंड अब नए प्रोजेक्ट एस एकरविले के साथ यहाँ प्राइस 1.3 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच गया है एंड एस को इतने प्रीमियम प्राइसिंग के बाद भी दोनों ही प्रोजेक्ट में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर एटीएस के प्लॉट्स की प्राइसिंग की बात करें तो 150 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स में करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपीस पर स्क्वायर यार्ड का है एंड 210 to 70 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स के लिए आप फर्दर डिस्काउंट थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइस अभी हमने मेंशन किया है वो प्राइस प्री लॉन्च बेनिफिट्स के साथ है। प्राइस लिस्ट की अगर हम बात करें तो वो 1,40,000 रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास की इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें आप कुछ डिस्काउंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटीएस पेमेंट प्लान इज क्वाइट अट्रैक्टिव कंपेयर्ड टू एस। एट द टाइम ऑफ बुकिंग बायर नीड टू पे 10% followed by another 10% within 30 days and an additional 10% within 90 days from booking. Payments are then linked to the project's development milestone, 10% on plot completion and demarcation, 20% upon completion of sewage work, 20% at the time of road completion, 10% while applying for the occupancy certificate and the final 10% at the time of offer of possession. So overall plots के लिए पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 साल तक का टाइम मिल जाएगा। बैंक से आपको प्लॉट के लिए अप टू 70% लोन असिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो पेमेंट प्लान तो काफी अच्छा है, जो कि एस के प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस ये एस से भी एक्सपेंसिव होता हुआ दिख रहा है, जो अपने आप में काफी सारे बायर्स के लिए एक सेटबैक हो सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड गुड बाय।